Hi everyone. I hope you all are doing good. So today our topic is self-organizing lists. Okay, let's start. Whenever you are talking about लिंकर लिस्ट्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं. ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस इज़ पॉसिबल देयर. अनलाइक एरेज कि एरेज में क्या हम करते थे, वहाँ पे हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाते थे. ठीक है, उस एलिमेंट का नाम दे के सिंपली हम उसको एक्सेस करते थे. लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे लिंकर लिस्ट में. तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारा जो मकसद होता है ओब्वियसली वी नीड टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिस्टम्स. तो हम उन सब चीज़ों के लिए मतलब हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स, कोई ना कोई एल्गोरिथम्स का यूज़ करते ही होंगे. तो यहाँ पे हमारे को दो मेथड्स है. फर्स्ट वन इज़ स्किप लिस्ट एंड सेकंड वन इज़ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट. दो आइडिया है रादर. तो सेकेंड लिस्ट में हमने देखा हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि हम किस तरह से बहुत सारे मतलब उन एलिमेंट्स को स्किप करते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होते और उन्हीं एलिमेंट्स को रखते हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं. और फिर उससे क्या होता है, हमारा जो सर्चिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मतलब प्रीवियस वन. लाइक जब भी आपको कोई मतलब बहुत बड़ी लिस्ट होगी, लिंक्ड लिस्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो आपको क्या करना है, आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है, आपको पहले से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो कुछ ऐसा मतलब हम करना चाहेंगे कि जिससे हमारे को टाइम जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी इस लिस्ट की वो कम होगी, मतलब वो फास्ट होगी. फास्ट इन द सेंस मतलब जल्दी से हमें उस एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा. तो दूसरा आइडिया है उन वो जो एलिमेंट्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं. फ्रीक्वेंटली एक्सेस मतलब जो हम लगातार बार बार सर्च करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, वी विल पुट दोज एलिमेंट्स क्लोजर टू हेड. ठीक है, मतलब हेड पॉइंटर पे वहाँ पे उसको पॉइंट करेंगे. तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको वो एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पहले ही नोट पे आपको वो एलिमेंट मिलेगा. यू डोंट नीड टू सर्च द होल लिस्ट, है ना. आपको मतलब पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए. फर्स्ट वन इज़ ऑफलाइन एंड सेकंड वन इज़ ऑनलाइन. ऑफलाइन का मतलब है जब आपको आपका पूरा लिंक लिस्ट पता होता है एडवांस में ही. ठीक है, और ऑनलाइन होता है जहाँ पे आपको मतलब उस लिंक लिस्ट की सीक्वेंस नहीं पता हो. सो अगर हम देखेंगे ऑफलाइन केस में, वहाँ पे हम नोड्स को डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज में रखते हैं. ठीक है, मतलब कि देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4. अब आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है, फॉर एग्जांपल 3 आपको ढूंढना है. ठीक है, तो इस 3 को, ये आपको लगातार अगर आपको फ्रीक्वेंटली इसको एक्सेस करना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको स्विच करोगे यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे जो नोड है वो करेगा पॉइंट इसको 3 को. ओके, और ये जो 2 है इट विल कनेक्ट दिस वेरी नोड, दैट्स 4. तो हमारा जो नेक्स्ट मतलब इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, 3, 1, 2 एंड 4. ओके, तो हमारा लिस्ट कुछ इस तरह से होगा. तो मतलब क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, जिसका मैक्सिमम सर्च काउंट हो, जो मैक्सिमम मतलब टाइम्स हम एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं, उसको हम हेड नोड पे रखेंगे. और ऐसे ही मतलब उन एलिमेंट्स को जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको जल्दी से सर्च कर पाएंगे. ठीक है, तो उस टाइम हमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1. वरना हमें कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ n. ओके, तो ये है उसका गोल. नाउ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट आपको मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया. तो सिंपली इसमें क्या याद रखना है आपको, इट रीऑर्डर्स इट्स नोट्स ओके बेस्ड ऑन सर्चेस विच आर डन. तो जो हम इसके मतलब इस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट के पीछे जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. मतलब क्या है, कहीं पे भी जब भी हमें किसी लिस्ट में सर्चिंग करनी हो, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है 80% ऑफ द एक्सेसेस आर डन ऑन 20% ऑफ द आइटम्स. मतलब जो नोड फ्रीक्वेंटली एक्सेस हुआ हो आज तक, ठीक है, उसकी मतलब 80% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फ्यूचर में भी मतलब फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो सकता है. मतलब अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंटली सर्चिंग करनी पड़ रही, फ्रीक्वेंटली हमें उसको उसकी ज़रूरत पड़ रही, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी
उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना पड़े। तो इससे मतलब ये बहुत अच्छा होगा ना अगर हम इसको हेड नोड पे लाए, सो दैट जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े हमें पूरा लिस्ट जो है वो ट्रैवर्स ना करना पड़े। नाउ वी आर हैविंग 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट्स में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मूव टू फ्रंट मेथड, सेकंड वन इज़ काउंट मेथड एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसपोज मेथड। तो मूव टू फ्रंट मेथड क्या करता है, यहाँ पे मतलब जब भी आपको कोई भी नोड सर्च करना हो वो हम सिंपली मूव करते हैं टू द फ्रंट। ओके, तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इजी मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट मे ओवर रिवार्ड इनफ्रीक्वेंटली एक्सेसिड आइटम्स एज इट ऑलवेज मूव द आइटम टू फ्रंट। देखो मतलब जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेसिड आइटम्स होते हैं उनको उनको क्या होता है, उनको ओवर रिवार्ड मतलब मिलता है, क्योंकि मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम क्या करते हैं, हम उन्हीं आइटम्स को हेड पे लाते, फिर हम बाकी आइटम्स को सर्च ही नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब हम उन एलिमेंट्स को पहले रखते हैं, हेड नोड पे रखते हैं, सो दैट हमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उनको ढूंढने में। तो ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ काउंट मेथड। तो काउंट मेथड में देखो क्या होता है, हर एक नोड जो हम एक्सेस करते हैं उसको एक काउंट दिया जाता है, उसको एक नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली हम देखेंगे हर एक नोड को 0 मतलब नंबरिंग दी जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई भी नोड सर्च नहीं किया। अब जो जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट हम सर्च करेंगे, अब उसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट बाय 1। अब जो ही हमने उसको अगर बीच में कहीं पे 1 लिखा, वी नीड टू रीऑर्गेनाइज दैट, वी नीड टू रीऑर्डर दैट वेरी एलिमेंट। हम उस एलिमेंट को आगे लाएंगे इस तरह से। तो फिर वहाँ से जो जिस एलिमेंट को हम मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस करेंगे उनको वैसे ही नंबरिंग भी दी जाएगी और उनको आगे लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन नोड्स को डिक्रीजिंग काउंट में ऑर्डर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें और एक एक तो इसमें ऑलरेडी स्पेस होती है, एक डेटा एलिमेंट की और दूसरा लिंक की। तीसरी तीसरी चीज़ जो है वो जो एक्स्ट्रा स्पेस हम काउंटिंग के लिए स्टोर करते हैं, मतलब काउंट जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स काउंट मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोज मेथड। मतलब कि कोई भी नोड जब हम सर्च, जो भी नोड हमें सर्च करना, हम उसको स्वैप करते हैं। स्वैप मतलब अगर आपको 1 2 3 4 एक लिस्ट है, 2 को आपने सर्च करना है, 2 और 1 मतलब उसका जो पहला एलिमेंट होता है प्रिसीडिंग एलिमेंट, उसके साथ उसको स्वैपिंग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो भी हेड नोड पे आ जाते हैं और इस तरह से हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो कम होता है, ठीक है। नाउ the worst time complexity of all methods is big O of n or order of n. In worst case, searched element is always the last element in the list. Okay. Now ये मैं आपको इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करूँगी, थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगी इन मेथड्स को, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।